अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल कुक विद मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए अलसी के लड्डू बनाने की रेसिपी लेके आई, जिसको हम अलसी के लड्डू भी कहते हैं और अलसी की पिनिया भी कहते हैं। जिसके लिए मैंने आधा किलो अलसी ली है और मैंने आधा किलो गुड़ लिया है। यहाँ मैंने आधा किलो आटा लिया है। ये मैंने थोड़े से तिल लिए हैं। ये मेरे पास ड्राई फ्रूट है, जिसमें 4 मगज, गरी और थोड़े से बादाम मैंने पीस के रखे हैं। ये आधा किलो मेरे पास देसी घी है। ये मैंने इसकी चाशनी बनाने के लिए आधा किलो पानी लिया। अब मैं आपको बनाने का तरीका बताती हूँ। सबसे मैंने कढ़ाई ली है, इसके अंदर हम कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ अलसी को फ्राई करेंगे डाल के। मैंने अब अलसी को इसके अंदर डाल दिया। चूल्हे को मैंने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे कर लिया। अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसकी नमी भी खत्म हो जाए। इसको तब तक हमने फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसमें से खुशबू ना आने लगे। अब अलसी एकदम से हमारी फ्राई हो चुकी है। ये देखिए, इसका कलर भी चेंज हो चुका है और इसके अंदर जो नमी थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी, इसको एक बर्तन के अंदर निकाल लूंगी। यह मैंने इसको एक बर्तन के अंदर निकाल लिया। थोड़ा सा इसको ठंडा करके इसको पीस के इसका आटा बना लूंगी मैं। अब इसी तरह हम आटे को भी फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे। चूल्हे को हम तकरीबन मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। अब इसके अंदर कढ़ाई के अंदर आटे को डाल दूंगी। इसको अच्छे से मैं ब्राउन कर दूंगी। हम इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसमें से खुशबू आनी ना शुरू हो जाए। आटा हमारा एकदम से फ्राई हो चुका है। ये देखिए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसका कलर भी एकदम से चेंज हो गया। अब मैं इसको भी एक बर्तन के अंदर निकाल लूंगी। यहाँ मैंने आटे को फ्राई करके एक प्लेट के अंदर निकाल दिया। इतनी में मैं अब जो अलसी मैंने फ्राई करके रखी थी उसका मैं आटा बना लेती हूँ। अब मैंने अलसी को अच्छे से पीस लिया। इसका मैंने आटा बना लिया। मैंने इसको ज्यादा बारीक नहीं किया। ये देखिए, मैंने इसका गरगरा सा आटा रखा है, थोड़ा थोड़ा मोटा। अब मैं इसको साइड पे रख के हम इसका सीरा तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक बर्तन लिया, फ्लेम को ऑन कर दूंगी। यहाँ मैंने एक बर्तन लिया है, फ्लेम को मैं ऑन कर दूंगी। जो मेरे पास आधा किलो पानी था वो इसके अंदर डाल दूंगी। अब जो हमारे पास आधा किलो मैंने गुड़ रखा था वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब अच्छे से इसका सीरा तैयार कर लेंगे। अब मैं इसको अच्छे से हिला दूंगी और गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लूंगी। सीरा हमारा तैयार हो रहा है। इतने में हम आटे को मिक्स कर लेते हैं। ये मेरे पास गंदम का आटा था जिसको मैंने फ्राई किया। मैंने आटा इसलिए डाला कि हम अगर बनाए ना अलसी की पिनिया सिर्फ बगैर आटे के तो ये कड़वी होती है, थोड़ी थोड़ी कड़वाहट वाली होती है अलसी। इसलिए मैंने इसमें आटा मिक्स किया है। ये सर्दियों की बहुत सौगात है। इससे जोड़ों का दर्द खत्म हो जाता है, कमर दर्द भी खत्म हो जाता है। ये लड्डू खाने से बंदा बड़ा एक्टिव रहता है। सर्दियों में ये जरूर बना के खाने चाहिए, इससे सर्दी भी कम लगती है। अब मैंने अलसी पीस के आटा बनाया था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो मेरे पास ड्राई फ्रूट थे जिसमें 4 मगज और पीसी हुई गरी थी मैंने वो डाल दिए। मेरे पास थोड़े से तिल थे वो भी मैंने डाल दिए। अब यहाँ मेरे पास बादाम थे, मैंने बारीक बारीक पीस के रखे। आप जो चाहे ड्राई फ्रूट डाल लें इसके अंदर, मगज वगैरह जो चाहे आपका दिल करे, आप काजू बादाम सब कुछ इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। अब हम इसको मिक्स करके अच्छे से साइड पे रख देंगे। आटे को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। अब सीरे की तरफ चलते। ये देखें, गुड़ अभी हमारा मेल्ट नहीं हुआ, हम इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। अब इसको इतना पकाएंगे जब तक इसकी एक तार ना बन जाए। अब एकदम से हमारा सीरा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखें, एक ऐसे तार पे बन रहा है, हमारे हाथ के साथ चिपक रहा है। अब हम इसके अंदर जो मेरे पास आधा किलो मैंने देसी घी रखा था, अगर आपके पास देसी घी नहीं तो आप ऑयल वगैरह भी और तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर वो डाल दूंगी। अब मैंने घी इसके अंदर डाल दिया। ये देखिए, घी अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो चुका।
और तकरीबन मेल्ट भी हो चुका है। मैं इसको अच्छे से मेल्ट कर लूंगी। अब घी इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है, मेल्ट भी हो चुका है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। एकदम से सीरा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम सीरे को गरम गरम जो मैंने आटा मिक्स करके रखा था इसके अंदर डाल के बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी जल्दी जल्दी। अब जो मैंने सीरा बनाया था सारा मैंने इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से आटे को मिक्स कर दिया है। अब हम इसके बनाते हैं लड्डू। अब हम देख लेते हैं, ज्यादा गर्म तो नहीं, लड्डू बन जाएंगे। जी ये बिल्कुल ठीक है, लड्डू बनाने के काबिल है। अब मेरे पास ये थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया जिसको मैं हाथों को लगाऊंगी ताकि ये आटा हाथों को चिपके ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब लड्डू बनाने का आपको तरीका बताती हूँ। ये देखें, मैंने दोनों हाथों पे अच्छे से ऑयल लगा लिया। ये देखें, अब मैं बनाऊंगी इसके लड्डू। देखिए माशाल्लाह से आप जिस साइज के लड्डू पसंद करते हैं आप उस तरह के बना सकते हैं। ये देखें, मेरे बहुत अच्छे लड्डू बन चुके हैं। इसी तरह मैं सारे लड्डू बना लूंगी। ये देखें, मैंने इसी तरह अपना दूसरा लड्डू भी बना लिया। आप कभी भी अकेली अलसी के लड्डू ना बनाएं, वो बिल्कुल कड़वे होंगे। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है आप उसी तरीके से लड्डू बनाना। ये एक तो सर्दियों में बहुत अच्छी सौगात है, ये हमारी सर्दियों की सौगात है। बहुत मजे के बनते हैं, अलसी के लड्डू कह लें, बेशक इसको अलसी की पिनियां, ये बहुत मजे की होती हैं। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना और मेरे तरीके से बनाना, माशाल्लाह से बहुत अच्छे लड्डू बनेंगे। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज जल्दी से कर लें ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके चैनल पर आए। आप अच्छी अच्छी रेसिपियां बनाएं। ये देखें, मैं इसी तरह अपने सारे लड्डू बना दूंगी। मैंने माशाल्लाह से इसी तरह अपने सारे लड्डू बना लिए हैं। आपने अगर ज्यादा ये बेसन अलसी के लड्डू बनाने हैं तो आप आटा बेशक ज्यादा डाल लें, गुड़ भी आपको हर चीज बराबर की डालनी पड़ेगी। जैसा कि आप 1 किलो अलसी लेती हैं, आपको 1 किलो ही आटा डालना पड़ेगा, 1 किलो ही गुड़। चाहे तो आप चीनी भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गुड़ से इसका बहुत अच्छा जायका आता है। ये खासकर तो गुड़ से ही बनती है हमारी अलसी की पिनियां। गुड़ इनकी बहुत बड़ी शान है। आप जरूर इस रेसिपी को ट्राई करना है। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने बहुत अच्छे लड्डू बनाए, ये बहुत मजे के बनते हैं। इसी तरह मैंने ये अपने सारे लड्डू बना के रख लिए हैं। आप ये सर्दियों में जरूर ट्राई करना। ये अक्सर तो लोग सर्दियों में ही खाते हैं। ये हमारे जिस्म को बहुत एक्टिव रखते हैं, दर्दों से बिल्कुल इनसे निजात मिलती है। और मुझे अगली रेसिपी के लिए इजाजत है। अल्लाह हाफिज।